जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं, जब से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को दिनों दिन उपेक्षित महसूस कर रहा है। उसको कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है। क्यों कि सबको भली बात ही विदित है कि जीतू पटवारी जी पंकज भाई के संबंध कैसे आप सभी को पता है। तो एक तरह से कांग्रेस को इन लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है। जौरा विधायक के द्वारा पूरी संगठन की उपेक्षा की जा रही है। संगठन को बिल्कुल हाशिए पर रख दिया है। जब से पंकज भाई विधायक बने हैं, मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी अपनी सिद्धांतों से भटक गई है। मूल कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। देश में लोकसभा का चुनाव जोरों और शोरों पर है। उसी जोर और शोर में नेताओं का दल बदलना जारी है। प्रत्यारोप हो या फिर आरोप हो, ये तो लाजमी है। दल बदलते समय लगाते रहते हैं लोग। आखिर दल बदले जा रहे हैं, पार्टियों को छोड़कर नई पार्टियों के साथ जा रहे हैं। क्या उम्मीद लेके जा रहे हैं और किस तरह से आगे वो इन राजनीतिक दलों में अपना भविष्य देख रहे हैं। फिलहाल तो हम बात करने वाले हैं मुरैना श्योपुर के जौरा ब्लॉक की, जहाँ से कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रहे और सदियों से, मतलब उनके पिताजी भी कांग्रेस के आजीवन सदस्य थे। वो भी आज कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। मैं बात करने वाला हूं मनोज गुर्जा, जो सिकरवार गुर्जा हैं, और उनके पिताजी सोवरन सिंह गुर्जा भी कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य थे और लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और अच्छे बड़े नेता थे। फिलहाल आज उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर के संज्ञान में ली थी। तो जानते हैं सर, आज आपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, तो आगे क्या लगा कांग्रेस में? लंबे समय से आप कांग्रेस में रहे। मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे आदरणीय पिताजी श्री सोवरन सिंह गुर्जा जी विगत 40 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और वर्तमान में वो माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में प्रदेश महासचिव भी हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ आजीवन कांग्रेसी हूँ और मेरी विचारधारा भी शुरू से कांग्रेसी रही है। विगत 1 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी अपनी सिद्धांतों से भटक गई है। मूल कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। अपने अपने चहेतों को आगे बढ़ाना, आम कार्यकर्ता जो पार्टी को बरसों से सींच रहा है, अपने खून पसीने से सींच रहा है, उसकी कोई वैल्यू ना होना, इसका मुझे पिछले उपचुनाव में भी और अभी जो आम चुनाव हुए विधानसभा के, उसका प्रत्यक्ष आप सभी को देखने को मिला भी है कि जिस तरह से प्रत्याशियों को जो टिकट बांटे गए हैं अपने अपने चहेतों को, चाहे वो धनबल के आधार के कहें या कुछ भी कहें, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इन काफ़ी चीज़ों से व्यथित होकर आज मैं दुखी मन से इस कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसका मुझे अत्यंत खेद भी है। मुझ पर अभी आम चुनाव नवंबर में जो हुए थे विधानसभा के, जौरा विधायक पंकज उपाध्याय जी द्वारा आरोप लगाए गए कि ब्लॉक अध्यक्ष जौरा भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। तो आप सभी, मैं पत्रकार बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ कि एक कहावत है हमारी ग्रामीण भाषा में कि 100 बक्का और 1 लिखा। मैंने पार्टी की वफादारी मैंने पिताजी ने जीवन से की है। स्वर्गीय हमारे विधायक श्री बनवारी लाल शर्मा जाप जी 2018 के चुनाव में जब वो जीते थे, तो आप सभी को भी भली भांति विदित है कि उनको जिताने में सबसे बड़ी भूमिका मेरे पिताजी की, मेरे परिवार की थी। मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान और वफादार सिपाही रहा हूँ। मेरा पूरा परिवार कांग्रेस के प्रति हमेशा वफादार रहा है। लेकिन जब ऐसे आरोप लगते हैं तो मन को अत्यंत कष्ट होता है, जिसका प्रमाण भी मैं साथ में लेके आया हूँ। ये अभी विधानसभा चुनाव जो 2023 में हुए थे उसका रिजल्ट है। आप देखें, मेरी पोलिंग क्रमांक 54 नंबर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढिड़ोखर, जो मेरी खुद की पोलिंग है, जहाँ मेरे वोट डलते हैं, वहाँ पर मेरे भाई कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय जी को 413 वोट मिले हैं। मेरे सजाती प्रत्याशी जो मेरे समाज के हैं, भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे सूबेदार सिंह रजौधा, जिनको वहाँ 411 वोट मिले हैं। मेरी दूसरी पोलिंग 55 नंबर माध्यमिक शाला भवन छिनवरा, मेरी ग्राम पंचायत छिनवरा है, वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज भाई को 580 वोट मिले हैं और सूबेदार सिंह रजौदा को वहाँ से मिले हैं 247।
आपके पास ये प्रमाण है, 100 बक्का 1 लिखा, मेरी दोनों पोलिंग कांग्रेस जीत के आई है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बड़ा सबूत मेरे पास कोई होगा। अगर मुझ पर कोई ये ब्लेम लगाए, आरोप लगाए कि आपने कांग्रेस को हरवाने का काम किया, तो आज पंकज भाई 89,000 वोट लेके आए, 30,000 वोट चुनाव जीत के आए। अगर हम लोग विरोध करते तो कहाँ से आते? मेरी पोलिंग कांग्रेस कहाँ से जीतती? तो मैं तो इसी को विश्वास रखता हूँ कि मैंने पार्टी का पूरी वफादारी और पूरी शिद्दत से पार्टी के प्रति काम किया है, जिसका सबूत ये है। मेरी रिजल्ट काम बोलता है आदमी का, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। आरोप तो कोई भी ला सकता है, लेकिन मेरे पास सबूत है। मेरे पास मैंने कांग्रेस की को जिता, अपनी दोनों पोलिंग जिता के आया हूँ। और अभी कुछ दिन पहले कैलारस में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कैलारस ब्लॉक अध्यक्ष का फोटो और पहाड़गढ़ ब्लॉक अध्यक्ष का फोटो लगा था, और मेरा जोरा ब्लॉक अध्यक्ष का फोटो नहीं लगाया विधायक जी ने। मैंने जिसकी अपने वरिष्ठ नेतृत्व से उसकी शिकायत भी की थी, और मैंने कहा साहब आप उसमें माननीय बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी भी आए थे उस कार्यक्रम में, कि उन्होंने मुझसे पूछा भी था बाबा साहब ने। मैंने उसका जोरा में स्वागत किया कि बाबा साहब बोले क्यों मनोज जी आप वहाँ क्यों नहीं आए कैलारस? मैंने बाबा साहब जहाँ सम्मान नहीं मिले वहाँ जाना व्यर्थ है। मैंने कि मैं पार्टी का निष्ठावान सिपाही, पार्टी का काम करूँगा पूरा, क्योंकि मैंने जोरा विधायक के द्वारा पूरी संगठन की उपेक्षा की जा रही है। संगठन को बिल्कुल हाशिए पर रख दिया है। जब से पंकज भाई विधायक बने हैं, संगठन को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। हमारे पास कोई सूचना नहीं आती। जो काम संगठन के होते हैं वो काम खुद कर रहे हैं, उनके अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। संगठन से तो बात ही, हम लोगों से बात ही नहीं की जाती, कि ना हमारे से कोई राय ली जाती कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बिल्कुल उन्होंने संगठन को एक किनारे लगा दिया है। तो अब ये मान लिया जाए कि वर्तमान विधायक में जोरा कांग्रेस समा गई है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। वर्तमान विधायकी के साथ साथ संगठन को भी वही चला रहे हैं। जो संगठन के लोग हैं, हम जैसे ब्लॉक अध्यक्ष लोग, उनको तो बिल्कुल साइड किनारे कर दिया है। ब्लॉक मंडलम सेक्टर का कोई महत्व रहा ही नहीं है। पार्टी जो पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उनको बिल्कुल घर बैठा दिया है कि आप तो घर बैठो। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और परेशानी थी क्या? उच्च नेतृत्व से आपने से शिकायत की, तो क्या वहाँ से भी सहयोग नहीं मिल रहा था? ऐसी कुछ बातें अभी माननीय जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने हैं, जब से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को दिनों दिन उपेक्षित महसूस कर रहा है, उसको कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही है। क्यों कि सबको भली बात ही विदित है कि जीतू पटवारी जी पंकज भाई के संबंध कैसे आप सभी को पता है। तो एक तरह से कांग्रेस को इन लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है। और सबसे बड़ी मैं आपको बात बताऊं कि मेरे प्रभु आराध्य श्री राम जी का मंदिर जब से अयोध्या में बना है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने उनका आमंत्रण ठुकरा दिया, तब से ही मेरे मन में खिन्नता आ गई थी कि आप विचारधारा कैसी भी हो, लेकिन प्रभु तो सबके लिए, भगवान तो एक समान है सबके लिए। तो हम तो बहुत छोटे कार्यकर्ता थे पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था और राम मंदिर के उद्घाटन में जाना था। लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि भाजपा बुलाए तभी निमंत्रण स्वीकार करेगा। भगवान तो सभी के, कोई कभी भी जा सकता है। नहीं, ये मंदिर का भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बनवाया है। ये प्रभु हम सभी की आराध्य हैं। प्रभु के यहाँ जब उसके मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, लोकार्पण हो रहा था, उस समय अगर आमंत्रण आया है मंदिर कमेटी की ओर से, तो उसमें जाना चाहिए था, उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था। तो उन्होंने आमंत्रण ठुकरा के उसी दिन से मेरा मन व्यथित हो गया। एवं भाजपा की जन हितैषी योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, इतनी किसानों के संबंध में, महिलाओं के संबंध में इतनी अच्छी योजनाएं मोदी जी लेके आ रहे हैं। उन सभी से प्रभावित होकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। क्या कोई और भी तो नहीं आपको बोला गया है टिकट विकेट का भी, क्या कंफर्म हुआ है जोरा से विधानसभा की टिकट आगे? ऐसा तो इसलिए नहीं हो सकता कि मैंने कांग्रेस पार्टी में कम से कम, मेरे पिताजी ने 40 साल सेवा कर ली, मैं भी कांग्रेस पार्टी में पिछले 15-16 वर्षों से सेवा कर रहा हूं पार्टी की। तो हमने आज तक कांग्रेस पार्टी से कभी अभी अपेक्षा नहीं की कि पार्टी हमें विधानसभा का टिकट दे दे, कि लोकसभा का टिकट दे दे या राज्यसभा का टिकट दे दे। नहीं, हम पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहे हैं, पार्टी का झंडा लेकर हमेशा चले हैं और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी हम पर डाली है उसको पूरी ईमानदारी और शिद्दत से निभाया है, जिसका आप लोग भी देख रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए होंगे, निरंतर मैं पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, निरंतर तन मन धन से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ और पार्टी से कभी गद्दारी नहीं की मैंने। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो आज मेरा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में मुझे यहाँ जाने का मौका मिला है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं पार्टी में एक सिपाही बन के पूरा काम करूँगा, पूरी ईमानदारी से काम करूँगा, पूरी
दमखम से पूरी मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। माननीय मोदी जी को हम इस 2024 के आम चुनाव में दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस बात का मैं आपको बिल्कुल भरोसा देता हूँ। जय वीरू की जोड़ी ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि पंकज उपाध्याय और जीतू पटवारी के दोस्ती के चर्चे प्रदेश भर में हैं। तो उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से कार्यकर्ता यहाँ का अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और घुटन हो रही है उनको कांग्रेस में। तो इस घुटन से उन्होंने निकलने का प्रयास किया है और पार्टी की सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज, जौरा।